ड्रामा सीरियल मायरी में इस बार साइका के सामने रहीला की हकीकत आ ही जाती है कि वो सारा का सारा जादू टोना जो घर में हो रहा है वो वही कर रही है। साइका का इस बार बहुत बुरा अंजाम होने जा रहा है। दूसरी जानिब आयशा के सामने फहमी पुप्पो और अपने शोहर हबीब की हकीकत भी आ ही जाती है। फाकिर अनाया को लेकर जरा भी संजीदा नहीं है। एनी उसके साथ हर वक्त झगड़ा कर रही है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। एनी और फाकिर बेड के ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ पर फाकिर मोबाइल के ऊपर ही लगा होता है, हर वक्त गेम्स ही खेल रहा है। अपनी बच्ची को जरा भी वक्त नहीं दे रहा कि उसकी तरबियत अच्छी हो जाए, क्योंकि एक बेटी भी बाप के सीने से लगकर जवान हो जाती है जल्द और सेहतमंद भी रहती है। यहाँ पर उसे आखिरकार आमना की कॉल आ ही जाती है। वो कॉल सुनने के लिए वहाँ से उठकर बाहर टेरिस के ऊपर चला जाता है। अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद कमरे में आ जाता है, लेकिन एनी जो कि इस बार खामोश रहती है उसे कुछ भी नहीं कहती, वहीं पर सो जाती है। उधर समीना ऑफिस में हेड की चेयर के ऊपर बैठी हुई है कि पास मोबाइल ही चला रहा है। यहाँ पर समीना फाकिर को कहती है कि थोड़ा सा ख्याल कर लो अपने बिजनेस को लेकर, ये तुम्हारे बाबा ने खड़ा किया है, तुम्हें भी इस कारोबार को स्टैंड रखना होगा। ऐसा ना हो कि हबीब या कोई और इस कारोबार को हत्या जाए। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फाकिर खामोशी के साथ मोबाइल चलाता रहता है। यहाँ पर हबीब पहुंच ही जाता है, जिसे समीना कहती है कि जिसे जिंदगी के बाप को ना बंद कर दिया जाए ना, उसे बंद ही रहने देना चाहिए, ऐसे जिंदगी और उलझ जाती है। बेहतर होगा कि इस कारोबार को जितनी जिम्मेदारी आपको दी गई है उतनी ही संभाले, क्योंकि इस बार हबीब कारोबार को हथियाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार समीना फाकिर सामने खड़े हैं, वो ऐसा नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब साइका जो इस बार परेशान हो चुकी है कि तरह तरह का खून कहां से आ रहा है और घर में जो भी निजाम हो रहे हैं। इस बार तो साइका ने सोच लिया था कि वो घर छोड़ देगी हबीब के साथ मिलकर, और इस चीज की भी इजाजत दे दी कि वो शाजिया के साथ मिलकर कारोबार कर सकता है, लेकिन जब वो स्टैंड हो जाएगा तो उसके बाद शाजिया से दूर हो जाएगा। उधर जैसे ही दराज ओपन करती है तो यहाँ पर वो जादुई कार्टून मिल ही जाता है, जिसे देखकर चिल्ला पड़ती है। और रहीला भी यहाँ पर उसकी हकीकत तो इस बार साइका ने सबके सामने लेकर खड़ी कर ही दी। उधर सारे घर वाले मौजूद हैं। यहाँ पर आयशा, समीना और सारे लोग ये सारा का सारा मौजरा देख रहे होते हैं। साइका कहती है कि ये जादू टोने कर रही है हम सब पर। ये सब कुछ करने के बाद ना ये हमें इस घर से निकालना चाहती है। साइका तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, आग बगोला हो जाती है। रहीला के ऊपर चिल्ला पड़ती है, यहाँ तक कि उसके ऊपर हाथ उठाने की और उसे दिक्कत देने की भी भरपूर कोशिश करती है। घर में इस बार बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। समीना, आयशा ये सब कुछ देखने के बाद खामोशी के साथ सब कुछ देख रहे होते हैं। हबीब के सामने भी यह हकीकत आने के बाद हबीब रहीला के ऊपर टूटेगा और कहेगा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उधर फहमी पुप्पो पहुंच ही जाती है हबीब के पास। आए रोज फहमी पुप्पो का भी घर में चक्कर लग रहा है, क्योंकि इस बार वो कारोबार में से हिस्सा लेना चाह रही है और घर में से भी। हबीब को कहती है कि भाभी तो पूरे घर के ऊपर कब्जा करके बैठ चुकी है। यहाँ पर हबीब उसे हौसला देने की कोशिश करता कहता है, देख लेना एक ना एक दिन हमारे सामने ना सब कुछ आ जाएगा और ये सब कुछ भी हमारा ही होकर रह जाएगा। कारोबार में ना पहले तो मैंने सोचा था कि हिस्सा लूंगा, लेकिन इस कारोबार को पूरा का पूरा हासिल करूंगा। ये सारी की सारी बातें पीछे से आयशा भी सुन रही होती, हक्की बक्की रह जाती, चेहरे के ऊपर हाथ रखती हो और सोचती है कि हबीब किस तरह की हरकत कर रहा है। और साथ में मिलकर फहमी भी। आयशा ये सारी की सारी बातें समीना को भी बता ही देगी और फाकिर के सामने भी ये बातें जब आएंगी ना, उसके बाद वो बहुत ज्यादा चुकन्ना हो जाएगा। उधर दिन के वक्त अनाया को बहुत ज्यादा बुखार होता है, लेकिन घर में भी कोई नहीं होता। जैसे ही फाकिर घर आता है तो यहाँ पर एनी गिले शिकवे करना शुरू हो जाती, कहती है कि हम दोनों की जो बेटी है ना घर में तड़प रही थी वो फाकिर, तुम्हें ना उसका ख्याल रखना चाहिए। ये जिस तरह से तुम कर रहे हो ना, लापरवाही के साथ जिंदगी गुजार रहे हो, इस तरह से जिंदगी नहीं गुजरती। अगर बच्ची को कुछ भी हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी भी जिंदगी में माफ नहीं करूंगी। तुम्हें वक्त देना होगा, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। लेकिन फाकिर बोल पड़ता है, कहता है कि देखो ना मेरी स्टडी छूटी, कारोबार में अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ, अब तुम्हें भी ना कुछ कीमत झुकानी पड़ेगी। अपने ख्वाबों की ना कीमत झुकाओ, क्योंकि मैं भी झुका रहा हूँ। यही बात सुनने के बाद एनी आगे से खामोश हो जाती है, किसी किस्म का कोई भी जवाब नहीं देती। आखिर जवाब दे तो क्या दे, फाकिर भी तो ऑफिस के काम कर रहा है, लेकिन ऑफिस के काम कहाँ करता है, हर वक्त तो मोबाइल फोन ही चला रहा होता है। आने वाले वक्त में आमना भी आने वाली है मुबारकबाद देने के लिए, लेकिन एनी से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन आमना इस बार तो फाकिर से दूर हो ही चुकी है, अपनी जिंदगी में स्टडी कर रही है और अपने ही कामों में मसरूफ हो चुकी है। आने वाले वक्त में रहीला की हकीकत बहुत जल्द हबीब के सामने भी आने वाली है। जब हकीकत सामने आएगी ना, उसके बाद रहीला का बहुत बुरा अंजाम होगा और बाद में पछताएगा बहुत ज्यादा हबीब भी कि उसने जिंदगी में किस तरह का फैसला कर लिया। दूसरी जानिब बेबी रो रहा होगा, उठाकर खड़ा हो ही जाएगा फाकिर।
इस बार बेबी को संभालने की भी भरपूर कोशिश करेगा क्योंकि अनाया बहुत प्यारी लड़की है। उधर काम किचन में करती हुई भागी भागी जैसे आएगी ना, देखेगी ना फाकिर के हाथ में अनाया होगी तो बहुत ज्यादा खुश होगी। किस किस को इस बात की खुशी हुई कि साइका ने इस बार रहेला की हकीकत सारे घर वालों के सामने लेकर खड़ी कर रही थी कि वो बहुत बड़ी जादूगरनी है। और हबीब का बुरा अंजाम भी कौन कौन देखना चाहता है, अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।